नमस्कार दोस्तों, रशिया की सबसे बेहतरीन लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल R-37 भारत को दी जाने वाली है और इसका लोकल प्रोडक्शन भी इंडिया के अंदर होगा। ये रिपोर्ट जो है वो पिछले महीने सामने आ रही थी जब भारत के अंदर एरो इंडिया का शो हो रहा था, बट अभी तक कोई भी कंफर्म रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। इस कारण से मैंने कोई भी वीडियो इस बात पे नहीं बनाई थी, पर अभी कंफर्मेशन आ चुका है क्योंकि रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट द्वारा यह कंफर्म कर दिया गया है कि इंडिया और रशिया के बीच में डिस्कशन चल रहे हैं फॉर द जॉइंट प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ R-37M मिसाइल, जो कि अभी तक की दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट लॉन्गेस्ट एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और इस मिसाइल सिस्टम को रशिया केवल भारत को देगा नहीं, बल्कि इसे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा। और इवन यहां पर रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट द्वारा यह कहा गया है कि हम इंडिया को इतनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे कि इंडिया इसे किसी और तीसरे देश को ही बेच पाएगा, जैसे भारत ब्रह्मोस को बेच रहा है। और देखो, थोड़े समय पहले इस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही थी कि फ्रांस के साथ में हम डील साइन करते हैं, फ्रांस हमको कहता है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, पर ओरिजिनल में फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता नहीं है क्योंकि फ्रांस के रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छे नहीं है। इस कारण से भविष्य में फ्रांस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा DRDO द्वारा भी कहा गया था। बट रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट ग्लोबल लेवल पे अच्छी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। ग्लोबल एवरेज 20% का है, पर रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट 40% तक की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। ऐसी कंडीशन में रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट की बात पे यहां पर भरोसा किया जा सकता है। साथ में भारत को पहले भी कईयों बार रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट द्वारा अलग अलग डिफेंस एग्रीमेंट के तहत भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है। तो दोस्तों, R-37M भारत की फायर पावर को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। यह पाकिस्तान को, चाइना को काउंटर करने में भारत की बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। इवन ग्लोबल लेवल पे अभी चाइना ने PF-17 मिसाइल बनाई थी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइल है। उसको तगड़ी टक्कर दे सकती है R-37M मिसाइल, अगर हम भारत के अंदर इसे बनाना शुरू कर देते हैं तो अब दोस्तों बात आती है कि रशिया हमें ये ऑफर कर क्यों रहा है। इस चीज को हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखेरिया के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, BI के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं R-37M मिसाइल के बारे में, जिसे नाटो देशों के द्वारा AA-13 एक्सहेड भी कहा जाता है। यह एक हाइपरसोनिक एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। एयर टू एयर मतलब किसी फाइटर जेट से लॉन्च होती है दूसरे फाइटर जेट को फोड़ने के लिए, यानी कि एरियल वॉरफेयर के अंदर ये काम आती है। और बियॉन्ड विजुअल रेंज की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जो भी एयर टू एयर मिसाइल 37 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली होगी वो बियॉन्ड विजुअल रेंज कहलाएगी। बट इस मिसाइल की रेंज आप 300 से 400 किलोमीटर के बीच में देखोगे, जो कि इसको लॉन्गेस्ट रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल बनाती है। इसके अलावा ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 6 मैक की है। और इसके अंदर जो खास बात है वो ये है कि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए कंपैटिबल है और 5th जनरेशन फाइटर जेट से लड़ने के लिए बनाई हुई है। आज के समय पे जो ग्लोबल लेवल पे माहौल बना हुआ है और भारत की जो टेक्नोलॉजी के अंदर खास रूप से 5th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर कमी देखने को मिल रही है, उसको फुलफिल करने में ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि ये इतनी फास्ट चलती है, लंबी दूरी कवर करती है। उसके साथ में ये बीच रास्ते में अपने टारगेट को चेंज कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर इनर्शियल नेविगेशन गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट और रडार वगैरह भी लगे हुए हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हो, जिसके कारण से ये मिसाइल बहुत ही बेहतरीन मिसाइल ग्लोबल लेवल पे मानी जाती है। और अभी जो भारत R-77 मिसाइल को यूज कर रहा है सुखोई 30 MKI के अंदर, कई सारे न्यूज आर्टिकल ये बता रहे हैं कि R-77 को रिप्लेस करने में R-37M
हमारी मदद करेगा। अब R77 को अगर आप देखोगे तो इसकी रेंज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 80-110 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी और स्पीड भी 4 मैक के आसपास है और ये 1983 के अंदर बनी हुई एक बहुत पुरानी मिसाइल है। बट मेरा पर्सनली और इवन जो मेरी रिसर्च कहती है वो ये है कि सुखोई 30 MKI के साथ में R37M को जल्दी इंटीग्रेट कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि R37M बेसिकली बनाई गई है रशिया के सुखोई 57 के लिए। ऐसी कंडीशन में ये सुखोई 57 के लिए कंपैटिबल है, पर अभी सुखोई 30 MKI के लिए कंपैटिबल है कि नहीं वो चीज़ पता नहीं लगी है, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर रशिया द्वारा कोई भी टेस्ट नहीं किया गया है। दूसरी तरफ भारत एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को कई सारे देशों से इंपोर्ट करता है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, पहले के समय पे भी किया और अभी भी करता है, जिसमें हम कुछ फाइटर जेट अभी नाटो देशों से भी ले चुके हैं। फ्रांस का रफाल है हमारे पास में। दूसरी तरफ रशिया के साथ में भी हम लोगों की फाइटर जेट की डील्स वगैरह ऑलरेडी साइन है, जैसे सुखोई 30 MKI वगैरह। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में दोनों ही ग्रुप के एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो और इन्हें हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर R37M हम इंडिया के अंदर बनाने लगे तो हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। साथ में ये सुखोई 57 के लिए जो ऑफर रशिया के द्वारा भारत को दिया गया था उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है R37M मिसाइल का इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होना। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर हम लोग R37M मिसाइल को एक बार ले लेते हैं तो ये भारत की फायर पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि हम ऑलरेडी R77 को रिप्लेस करके अस्त्र मिसाइल भारत के अंदर बना रहे थे। अस्त्र का मार्क 1 ऑलरेडी तैयार हो चुका है, जो कि प्रोडक्शन यूनिट के अंदर आ चुका है। हालांकि इसकी एग्जैक्ट रेंज जो है वो अभी तक फिक्स नहीं है। अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल में आप अलग अलग आंकड़े देखोगे, कुछ जगह 80 किलोमीटर है, कुछ जगह 100 है, कुछ जगह 110 है। रिसेंटली जो डिफेंस मंत्रालय द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया था उसके अंदर कहा गया था कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज अस्त्र मार्क 1 की है और इसकी स्पीड 4.5 मैक की है। अस्त्र मार्क 3 जो हम लोग बनाएंगे उसकी स्पीड 4.5 मैक के आसपास की होगी और रेंज 350 किलोमीटर की होगी। ऐसी कंडीशन में अस्त्र मार्क 3 को बनने में भी काफ़ी समय है। R37M हमें इमीडिएटली 400 किलोमीटर की रेंज के साथ में 6 मैक की स्पीड प्रोवाइड कर देगा और ये सारी चीज़ मेड इन इंडिया होगी, जो कि भारत की फायर पावर को बढ़ाएगी और हमारे दुश्मन के मन में भय उत्पन्न करेगी। क्योंकि देखो, पाकिस्तान हमारे मेजर दुश्मन में से एक है, जिसके पास पे जो मेन फाइटर जेट दिखाई देते हैं वो अभी JF-17 और F-16 फाइटर जेट है। कहने के लिए है कि भाई चाइना इनको और भी नए फाइटर जेट J-20, J-35 दे देगा, पर अभी उनके पास में वो नहीं है, तो उनको हम लोग हटा सकते हैं। अभी के समय पे जो पाकिस्तान में एडवांस फाइटर जेट है वो ये है, JF-17 और F-16। इन दोनों को फोड़ने में R37M मिसाइल बहुत ज़्यादा कारगर है, ओवर कैपेबल है। मतलब LOC के यहाँ से हम इस मिसाइल को छोड़ेंगे, दूर कहीं 400 किलोमीटर की रेंज में F-16 होगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये मिसाइल एग्जैक्टली आई कहाँ से, क्योंकि यहाँ पर समय नहीं मिलेगा ना। 6 मैक की स्पीड से मिसाइल आएगी और इस फाइटर जेट को फोड़ देगी। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान के मन में भय उत्पन्न करने के लिए और पाकिस्तान के फाइटर जेट को उड़ाने के लिए ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा कारगर है। दूसरी तरफ अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ऑलरेडी डिफेंस के प्रोडक्शन के अंदर और नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। चाइना के द्वारा ऑलरेडी दुनिया की सबसे लंबी एयर टू एयर PL-17 मिसाइल जो है वो टेस्ट की गई है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर की है और लगभग इसी रेंज की हम लोगों को रशिया की अभी जो R37M मिसाइल है वो दी जा रही है, जो कि चाइना को काउंटर करने में हमारी मदद करेगी, क्योंकि चाइना अपने एरियल वॉरफेयर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। उसके पास में ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट है, 6th जनरेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरी तरफ वो एक और हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है जो कि 1000 किलोमीटर की रेंज वाली होगी। ऐसी कंडीशन में इंडिया को चाइना के साथ में एरियल वॉरफेयर को लड़ने के लिए इमीडिएटली इस तरीके की
एरियल अटैक कैपेबिलिटीज़ की आवश्यकता है जो कि R-37M के द्वारा हमें दी जाएगी। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, ये जानकारी बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ। एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट सामने आई थी एरो इंडिया के समय पे, कई सारे न्यूज़ आर्टिकल ने इस बात को कवर किया था कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडिया के अंदर R-73E मिसाइल भी डेवलप करेगा। ये शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी स्पीड 2.5 मैक की है, जो कि क्लोजर टारगेट को इंगेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पर मैं अभी भी आपको क्लियर कर दूं कि ये रिपोर्ट्स अभी तक कंफर्म नहीं हुई है R-73E की। वहीं R-37M मिसाइल की जो रिपोर्ट्स है वो ऑलरेडी रोजोबोरॉन एक्सपोर्ट द्वारा कंफर्म कर ली गई है। ऐसी कंडीशन में हो सकता है जल्दी ही भारत R-37M मिसाइल खरीदे। यहाँ पर जो मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ वो है हो सकता है जल्दी ही, क्योंकि भारत अभी डिस्कशन कर रहा है, कोई एग्रीमेंट डील और MOU यहाँ पर साइन नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। UPSC CSE तैयारी करना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के तक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।